तो आज राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान थे उसको हम लोगों ने देखा। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में जो राज्यपाल का प्रावधान किया गया, साथ ही जो राज्य सरकार का प्रावधान है, राज्य विधानमंडल, राज्य के जो उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर राज्य के जो शासन प्रशासन से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 6 में दिए गए हैं। आज हमने इस सेशन में जो राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है उसको देखा और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान होगा, एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह जोड़ दिया गया संविधान में कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति क्या है, राज्यपाल में निहित होगी। राज्य सरकार की जितना भी समस्त जो कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम से किया जाएगा, ये चीजें हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर है राज्य स्टेट गवर्नमेंट का, वह राज्यपाल में क्या है, निहित है। इस चीज हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 155 राज्यपाल के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। राज्यपाल का जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा है किया जाता है। ये चीजें हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद राज्यपाल की पदअवधि कितना होगा, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। साथ ही संविधान में लिखा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। लेकिन ये 5 वर्ष की अवधि पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अगर राष्ट्रपति की इच्छा होगी तो राज्यपाल अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर पाएंगे। ये चीजें मालूम होना चाहिए। फिर राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देंगे। ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए। तो संविधान के द्वारा 2 योग्यता बताई गई है। एक है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरा क्या योग्यता बताया गया कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर हम लोगों ने देखा राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अगर राज्यपाल का पद को धारण कर रहा है व्यक्ति तो क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, टर्म कंडीशन। तो ये कि वह राज्यपाल जो है, जो व्यक्ति राज्यपाल बन रहा है, बन गया है, पद धारण कर लिया है, वह संसद की किसी भी सदन या विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और अगर कोई सदस्य ऐसा रहता है तो वह पद ग्रहण की तारीख से जिस दिन राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करेगा वह सदन उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। और राज्यपाल का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये चीज आप ध्यान में यहाँ रखिएगा। है यहाँ राज्यपाल निर्वाचित अगर कहीं लिखा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल का नियुक्ति होता है, स्टेटमेंट क्या होगा, सही रहेगा। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया तो उसको जो वेतन भत्ते किस तरीके से निर्धारित किए जाएंगे, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि राज्यों के बीच किस तरीके का शेयर होगा राज्यपाल के वेतन के लिए। अब जैसे देखिए राज्यपाल के वेतन कितना होता है, तो राज्यपाल का वेतन जो होता है 3,50,000 रुपया प्रति माह होता है। इसका मतलब 3.5 लाख रुपया का 1 महीने का वेतन है। ये चीज आप देख लीजिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा दोस्तों राज्यपाल द्वारा शपथ लेना। राज्यपाल शपथ लेते हैं तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या है, शपथ दिलाया जाता है। तो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन शपथ जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है दिलाया जाता है। और संविधान के और विधि के परिरक्षा का, संरक्षण का, प्रतिरक्षा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड का क्या है, शपथ लेते हैं। साथ ही राज्य की जो जनता की सेवा और कल्याण में क्या है, निरत रहेंगे। ऐसा शपथ राज्यपाल के द्वारा जो है लिया जाता है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ हम लोगों ने देखा कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जब संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन अस्पष्ट हो जहाँ पर राज्यपाल के आकस्मिक परिस्थितियों में क्या कर्तव्य होंगे, कौन इस पद का निर्वहन करेगा, तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वह अनुच्छेद 161 के तहत है। और क्षमादान की शक्ति का जो विस्तार उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार वहां तक होगा। राज्यपाल जो किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए जिससे निर्दोष ठहराए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, परिनिर्मण करने की शक्ति होती है। अगर हम राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति की बात करें तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। ये सब चीजें आप देख लेंगे।
फिर यहाँ पर क्षमादान की शक्ति की बात किया, राज्यपाल जो है सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड और राज्यपाल मृत्युदंड को जो है माफ नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको माफ करने का, मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को माफ करने का, जो सजा दिया गया, माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये चीजें आपको मालूम है। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, और जब आजीवन कारावास में बदलेंगे तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघुकरण की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय कौन सी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं राज्यपाल? लघुकरण का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। लघुकरण में क्या किया था? दंड की प्रकृति को ही क्या है? बदल दिया जाता है। उसके बाद देखिए, कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को माफ क्षमादान राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। और जहां तक संसद का विधि है बनाने की शक्ति है, उन मामलों पे भी राष्ट्रपति द्वारा जो है राहत देने की शक्ति का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने वही लघुकरण की देखा कि दंड के स्वरूप को बदलना, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, ठीक है। ये चीजें आप देख लेंगे। फिर उसको परिहार, रिमिशन, दंड की अवधि को कम करना, 2 वर्ष की कारावास को 1 वर्ष की कारावास में बदल दिया जाता है। विराम, रिस्पाइट क्या हो? इसके अंतर्गत दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना क्या शामिल है? तो व्यक्ति विशेष के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा को बदल दिया जाता है। जैसे किसी महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण उसकी सजा को क्या है? परिवर्तित करना। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है। और प्रविलिम्बन का मतलब होता है जो दंड दिया गया है उसको लागू करने से रोकना, अस्थायी समय के लिए। जो अपराधी व्यक्ति है वह अपनी दया याचिका जो है आगे, मतलब जो उत्तरदायी लोग हैं जैसे राष्ट्रपति के पास पहुंचा सके है। तो इस सब चीजों में जो समय लगता है उस समय के लिए जो है अस्थायी समय दे दिया जाता है। तो इसके लिए क्या है? रिप्रिव, प्रविलिम्बन शक्ति का जो उपयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन क्या है? रोक लगाना। ये चीज आपको ध्यान में रहना देना है। आपको एक चीज, ये सब जो शक्तियां हमने बताया वो राहत देने वाली शक्ति है। अपराधी व्यक्ति को जो दंड दिया गया उस दंड से बचने के लिए जो है ये सब उपाय है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये चीजें क्लियर हो गया। अनुच्छेद 164 का क्लास 1 क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 164 का क्लास 2 क्या कहता है? जो राज्य मंत्रिपरिषद है वह विधानसभा के प्रति क्या सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी है? राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी होता है। ये हमको कहां से पता चलता है? अनुच्छेद 164 का क्लास 2 कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देख लीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोगों ने राज्य के महाधिवक्ता के नियुक्ति किस तरीके से होता है उसको देखा। तो राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता का अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो राज्य के महाधिवक्ता अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक राज्यपाल की इच्छा रहेगी। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? वह राज्य का महाधिवक्ता होता है। राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए? वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता वाले व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा क्या है? महाराज का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता का वेतन राज्यपाल के द्वारा क्या है? निर्धारित किया जाता है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के लिए होना चाहिए भारत का नागरिक हो तथा यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत का नागरिक हो और तथा भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक क्या है? न्यायिक पद धारण कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक क्या अधिवक्ता रहा हो। तो कम से कम 10 वर्ष तक तो अधिवक्ता रहना ही है। अधिक है तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान थे उसको देखा और जो बीच में जो इससे रिलेटेड टॉपिक थे उसको भी हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो को आप दोस्तों कई बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे आप उसको सॉल्व करने की बेहतर स्थिति में होंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।